सो हेलो एवरीवन, आज है डे 12 ऑफ 21 डेज चैलेंज। तो आज की डेट है 11 फरवरी 2025। ठीक है यार, देखते देखते यार हम यार डे 12 में आ गए और ये 21 डेज का चैलेंज है। सारी चीज़ें आपको पता ही है कि यार अभी हमारा 21 डेज का चैलेंज चला, फिर 45 डेज का, 90 डेज का, उसके बाद फिर 6 मंथ्स वाला जो होता है, उसके बाद 180 डेज का जो 6 मंथ का होता है, उसके बाद फिर 9 मंथ्स का, देन 1 ईयर। इसमें हमारी पूरी कंप्लीट जर्नी होगी। और अभी हम बीटेक सेकेंड ईयर में हैं और हम डेली आते हैं। शॉर्ट्स में हमारा चलता है कि हमने क्या क्या मतलब कैसे चीज़ें थोड़ी बहुत की, उसको सिर्फ मिनिमम चीज़ें दिखा पाता हूँ मैं, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें वो 1 मिनट में नहीं आ पाएंगी। हालांकि शॉर्ट्स में कंटेंट 3 मिनट तक है, बट 1 मिनट ही प्रेफर करेंगे हम। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो दिन में जाता है, उसके बाद हम डेली डिस्कशन करने आते हैं कि उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आप डेफिनेटली कुछ बात आज सीख के ही जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार आज है था डे 12। हमने यार मतलब अच्छा खासा सुबह जग गए थे, पर मतलब होता है ना, निकलते नहीं है वहाँ से और उधर से। उसके बाद फिर मेरे दोस्त का कॉल आता है, भाई कॉलेज जा जा। कॉलेज में जाके मैं सोचता क्या ही करता। ठीक है, क्योंकि 11:30 बजे कॉल आया था और 9:30 बजे से क्लासेस चलती हैं 12:30 तक। ठीक है, तो 11:30 बजे उसका कॉल आया था। उसके 12 बजे मैं थोड़ा नहा धोकर या फिर होता ना आराम से तैयार होने में तो टाइम लगता, तो फिर मैंने उससे जाना अवॉइड ही किया। फिर 1:30 बजे उसका दोबारा कॉल आता है कि भाई अच्छा हो तो नहीं आया, क्योंकि कॉलेज में कुछ हुआ ही नहीं, कल से होगा, कल से आना भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने देखा उधर उधर, फिर चीज़ें, फिर मैंने देखा कि क्या चीज़ करने के। फिर आज देखा कि यार मंगलवार था, आज ट्यूसडे, और आज था हनुमान जी का डे होता है। तो हम रहते हैं यार व्रत। ठीक है, समझ लो ना, सिर्फ एक टाइम जो खाना होता है उसे खाते हैं, क्योंकि फिर रात को ही होता है। ठीक है, क्योंकि प्रसाद लगा उसके बाद व्रत खोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब धार्मिक वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसको हम करते हैं। तो आज धार्मिक इन द सेंस यार हम बात करने वाले हैं वो जो वायरल चीज़ें चल रही हैं। और कल मैंने जो डे 11 था उसमें मैंने बात की थी ना उस चीज़ की, और डे 12 में तुम्हें देख रहे होंगे 1-2 दिन में इतनी मतलब घूमती हुई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया की, जो कि सिनेमा का जो कोई शो है उसमें आए थे, और उन्होंने जो बैड कमेंट्स किया है, ठीक है, जो बैड कमेंट्स किया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हुआ क्या? ठीक है भाई, वो जो उन्होंने जो वर्ड्स लिए ना, वो जो बोल रहे थे वो कहीं और के वर्ड्स हैं। अपना कल्चर बहुत अलग है भाई। जो अपने इंडियन के जो लोग हैं, ये बहुत अपना कल्चर बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, हमारी आस्था हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज़ क्या है, सही है क्या गलत है। ठीक है, अब तुम देख लोगे महाकुंभ में कितने सारे लोग हैं, गिनती नहीं कर पाओगे, इतने सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, और अलग अलग तरीके से लोग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्यों क्यों जा रहे, किसको क्या फर्क पड़ता है भाई? अपना पूरा पैसा एकदम दम लगा कर जा रहा है वहाँ, मतलब दम लगाने में बोलूँगा ऐसे कि भाई अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर अपना पैदल जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है। जैसे सुविधा बन रही है वैसे जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज धार्मिक है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। गंगा मैया से भी जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, वहाँ कुंभ 44 साल में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। उनकी आस्था जुड़ी हुई है उस चीज़ से, इसलिए वो जा रहे हैं वहाँ। ठीक है, तो ये अपने संस्कृति है, ये अपन धार्मिक हैं, अपन सोचने समझने की क्षमता रखते हैं कि क्या चीज़ बात करनी चाहिए, क्या चीज़ बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो तुम खुद देखोगे, अपने आप को देख ही रहे हो तुम। लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं FIR कर दो। FIR क्यों नहीं हो रही उस चीज़ पे? क्या कैसे कंटेंट बना रहा है वो? डार्क ह्यूमर है। किस तरीके का डार्क ह्यूमर है भाई? किस तरीके से फैल रहा है? ठीक है, तो सभी चीज़ें, सभी लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, और ये बात उठ रही है 2 दिन से, जो कि वो शो लाइव होकर जब कास्ट किया गया है, तो हर जगह से उसकी मीम उड़ रही है, हर जगह से चीज़ें निकल रही हैं बाहर कि यार ये गलत बोल दिया, उसने ये बोल दिया। भाई वो तो स्पिरिचुअल बंदा था, वो तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करता था। भाई करता था, सबके अंदर एक चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो सबके अंदर चीज़ होती है उसे पता था कि वो डाल के में जाएगा वो। ठीक है, क्या उस चीज़ से उसका मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है? नहीं भाई, वो चीज़ पहले से थी, सभी के अंदर रहती है। बट क्या है कि वो चीज़ बोली क्यों उसने? क्यों? क्योंकि अपने आप को भाई दिखाते हैं ना। एक होता है ना, अब जैसे तुम स्टार्टिंग में जब तुम छोटे थे, तुमने देखा होगा 10th-12th में या फिर कभी भी, भाई तुमसे लड़ाई करने चले गए किसी से, तुम्हारी लड़ाई हो रही है सामने वाले व्यक्ति से, तुमने बोल दिया कि भाई क्या हो गया, लड़ाई हो रही है? हाँ बोले हाँ। कि भाई उसने उसको थप्पड़ मार दिया जोर से खींच के, और भाई वो लाया हॉकी डंडा वंडा जो मिला, उसने उसको मार दिया। उसका यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, डैमेज हो गई बुरी तरीके से, उसकी वाह हो गई। अरे भाई तेरे को पता है उसने वो उसको पीट दिया, उसने पता है उसको क्या किया यार, अकेले ने उसको 2 बंदे को पीट दिया। तो उसको मिला एप्रिसिएशन के भूखे हैं भाई। जनता सब भूखे हैं, ह्यूमन बिहेवियर है।
ह्यूमन की नेचर के अंदर है कि भाई उसे अप्रिसिएशन मिलेगा तो वो चीज़ उसमें बढ़ावा देगी, ठीक है। तो बस वो चीज़ लेने के लिए शायद उनसे निकल गई हुई बात है। अब क्या फ़ायदा, उनकी मीम बन रही है, हर जगह उड़ रही है चीज़ तो उड़ गई ना भाई। मैंने डे 10 डे 11 में जो बात की थी, मैंने वही की थी, कर्मा, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, जो बातें मुंह से निकल रही हैं, तुम्हारा कामनेस, ठीक है, कामनेस, तुम कैसे अपने आप को शांत कर पा रहे हो, तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन, तुम्हारी वर्डिंग है, ठीक है, जो तुम बोलते हो, इसी पे सारा खेल है, इसी पे सारा खेल है। बड़े से बड़े आदमी को तुम झुका सकते हो, छोटे से छोटे को झुका नहीं पाओगे। तुम्हारी वर्डिंग्स है, तुम्हारा बिहेवियर, तुम कैसे बात कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तुम सामने वाले से अगर पोलाइटली बात करोगे, जेनुअनली वो तुमसे बहुत पोलाइट बात करेगा, चाहे उसका बिहेवियर कैसा भी हो, कितना भी रूड क्यों ना हो, इतना कि तुमने उसका नाम पूछ लिया, तुम थप्पड़ जड़ दे, पर तुम उसको प्यार से बोलोगे ना, प्यार से, कामने से, कि भैया क्या हो गया, भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो फिर तुम्हें चीज़ लगे कि हाँ यार भाई मेरी क्या गलती, भाई बच्चा, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है इतने आराम से बात कर रहा है, तो हमें भी आराम से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनकलकेट करनी पड़ती हैं भाई अपने अंदर, उसके बाद चीज़ें हो पाती हैं। ये नहीं है कि कुछ भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यार, और ये पता है कौन, ये कौन कर रहा है, ये 16 17 18 20 25 वाले लोग फंस रहे हैं। तुम क्यों फंस रहे हो भाई, क्यों फंस रहे हो इन सब चीज़ों में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखे जा रहे हो, पहले किसी की कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें उसको चीज़ देख रहे हो, तुम ये सब चीज़ तो देख ही रहे हो इंस्टाग्राम पे, कि वो जो ये मूवी आ रही है, ये गाना चल रहा है, वो चीज़ें इतनी वायरल हो रही है, ये चीज़ चल रही है, बिग बॉस में भी हो गया, ये इसमें ये हो गया, ये मूवी आ रही है, ये गेम निकल गया है, ये मतलब ये T20 का ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ये फुटबॉल में ये आगे निकल गया, ये इन्फ्लुएंसर तगड़े निकल रहे हैं। इन सब चीज़ों में तुम्हारा दिमाग लग रहा है, तो तुम अपने करियर के बारे में, अपने गोल के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोच ही कैसे पाओगे भाई। इसके बाद तो मैं उन बातों, उस चीज़ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें वो निकल के आ रही है। कौन सी, गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, उससे बात नहीं हो रही, दोस्त ने धोखा दे दिया, दोस्त के पास जा रहे हैं, वो ज्ञान दे रहा है, भाई पैसे की कमी आ गई, चीज़ें हो नहीं पा रही से क्लियर तरीके से, उसके पास जा रहे हैं, उसने, हम दूसरे वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, और चौथा बंदा आके मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या हो गया, उसको सारी चीज़ें पता है, तो ये चीज़ चलती नहीं, ये लूप है भाई, तुम इसमें क्यों फंस रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि जो हमारी जर्नी है भाई, सबकी एक स्पेसिफिक सबकी जर्नी है। मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ कि तुम सभी की मूवी बन रही है, छोटी छोटी क्लिप्स बन रही हैं। तुमने कभी अच्छा अचीवमेंट कर दिया तो तुम खुश हो जाती हो, वो तुम्हारी अच्छी मूवमेंट आ जाती है, वो तुम्हारी एक छोटी सी क्लिप बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कब कब समझोगे भाई अपने आप को तुम, भाई सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोग ऐसे हैं, कोई कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है भाई, जब तक तुम अपने आप को नहीं स्टैंड आउट करोगे। मैंने कल जो बात की थी डे 11 पर ह्यूमैनिटी की, कि भाई ये ह्यूमैनिटी किस पर डिपेंड करती है, इंसानियत किस पर डिपेंड करती है, हम ह्यूमंस पर डिपेंड करती है कि हम, हमारा नेचर कैसा है सामने वाले का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक लूप है भाई, लूप है ये, और लूप के इसको क्रिएट कौन करे, इसको हम एक अच्छे वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, तुम उसकी मदद करने पहुंच गए, वो कह रहा है कि भाई मुझे तो चाहिए ही नहीं, क्यों, फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा, फिर तुम सोचो कि मैं आगे पूछूंगा ही नहीं। तुम देखो सही कौन से व्यक्ति से पूछ रहे हो, किस भावना में पूछ रहे हो, क्या उसकी तुम्हें हालत खराब लग रही है, क्या तुम्हें लगता है वो व्यक्ति परेशान है, जब जाके पूछो भाई हट्टा कट्टा है भाई चलो आगे छोड़ दो, क्यों क्यों छोड़ेगा, तो तेरा क्या मतलब है, क्यों क्यों भाई क्यों छोड़ना चाहता है, तो ये बता मुझे। पकड़ लेगा तो मैं पूछेगा क्यों, क्या है, कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, फिर तो अगली बार पूछोगे नहीं किसी से। वो जो पहले पहले जा रहा है वो भी वो बैठेगा नहीं, वो कर रहा है तो ऐसे ही बैठ जाएगा भाई। सब चीज़ें सोच ले और समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तुम्हारे अंदर इंसानियत होगी, तुम सोचो यार चलो इसको ले जाते हैं यार, बैठा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। वो सोच रहा है यार कहीं ये मेरे को ले जाएगा तो नहीं, ऐसी जगह तो नहीं ले जाएगा जहाँ पर ये मेरे से कुछ कर दे। ये चीज़ें भावना क्यों उत्पन्न हो रही हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, ऐसा मैंने बोला था। पर जब मैं कल की मैंने सिचुएशन देखी थी डे 11 की, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है, और ये जिंदा रहेगी हम जैसे लोगों की वजह से, आप लोगों की जैसे, मतलब आप लोगों की वजह से, ठीक है। सभी लोग निकल के आएंगे। अभी जो केस कर दिया, FIR कर दिया, वो किस वजह से करते हैं, बिकॉज ह्यूमैनिटी, इंसानियत निकल के आ गई बाहर भाई। इंसानियत निकल के आ रही है कि यार ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इस तरीके से चलता रहा तो आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, इसलिए लोग अभी एक्शन ले रहे हैं। बिकॉज जो भाई जो व्यक्ति की जो निकली है ना भाई बातें, वो इस तरीके से वो वाली बातें निकली हैं जो निकलनी नहीं चाहिए थी, किसी भी पॉइंट में नहीं निकलनी चाहिए थी ऐसी बातें भाई। डार्क कमर वाला शो है इसलिए निकल गई,
ठीक है। और वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बोल दी जाती है तो फिर वापस नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कह के चले गए, शराब देते थे वापस नहीं होता था, भले ही वो चीज़ें उसका उपाय बता देते थे कि यार इस तरीके से तुम चेंज कर सकते हो इस चीज़ को, बट ठीक है। तो यार ये वाली बातें हैं, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें घूम फिर के आएंगी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, कर्म, ठीक है। और ये चीज़ें कर्म हमेशा बैक होता है, होता है, होता है, होता है, मान लो भाई, मान लो होता है। तो इसीलिए यार थोड़ा अपना जो कर्म है उसको देख के चलेंगे, ठीक है। हालांकि तुम एक अलग जीवन यापन कर रहे हो, सभी अलग कर रहे हैं और सभी गृहस्थी वाला जीवन है, तो इसमें बहुत संयम से चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि क्या जो हम बात कर रहे हैं ये सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। हर एक चीज़ का अलग अलग मोटिव है, हर एक चीज़, हर लोग अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन से परेशान है, बट परेशान क्यों होना है? बिकॉज हम इस सिचुएशन को इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें परेशान होना पड़ रहा है, ठीक है। उस हर चीज़ के मतलब बहुत सारे पहलू हैं भाई देखने के। पीके वाली मूवी देखिए ना, क्या बोलता है उसमें, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ये वाली सीन है, कब कौन कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें करनी है वो तुम्हें खुद मेंटेन करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। ये नहीं कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, या वो तो अच्छा कह रहा है, इस जो गलत काम है, जो मैं गलत काम कर रहा हूँ, तुम्हें पता है अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये चीज़ गलत है, पर नहीं, तुम अपने उस चीज़ को सुनोगे नहीं, जो होगा सो यार मेरा एप्रिशिएशन होगा भाई, मैं देखूंगा, उस चीज़ में फंसते चले जाओगे, आगे चल के क्या मिलेगा, बैड रिजल्ट होंगे। बिकॉज गलत आदत तुम्हें पता है अंदर से निकल के आती है, एक आवाज़ छोटी सी आती है कि यार नहीं यार ये चीज़ गलत है, यार ये चीज़ गलत है, यहाँ मैं नहीं जाना चाहता, यहाँ ये चीज़ मुझे निकलनी चाहिए, पर तुम उस चीज़ को दबा देते हो, वही गलती हो जाती है, फिर तुम उस चीज़ के आगे निकल जाते हो और फिर तो तुम सिस्टम फाड़ देते हो भाई, फिर तुम देखते नहीं हो क्या हो रहा है, फिर तुम देखोगे हाँ अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं करूँगा जो मेरे मन में आएगा। करो, डेफिनेटली करो, पर तुम्हें अच्छा बुरा सब चीज़ पता होनी चाहिए, और एल्डर्स की किस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये मॉरल वैल्यूज है, मॉरल एथिक्स चाहिए, एथिक्स की इतनी नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से बात करनी है, सामने वाला किस तरीके से कौन सा पर्सपेक्टिव है, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, ठीक है, इक्वली तुम्हें देना सीखना होगा रेस्पेक्ट, ठीक है। ये वाली बात है, और इस तरीके से चीज़ें अगर हम सभी अगर अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर दें तो शायद हमारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जर्नी है वो सक्सेसफुल होगी, और जो हमारा मेन मोटिव ये है कि 3 से 4 साल बाद हम अपने अंदर चेंज लाएंगे। कि जो डेज मैंने इस तरीके से स्टार्ट किए हैं, क्यों क्यों किए हैं डेज, नहीं भाई सभी लेज़ी होते हैं, सभी में वो हैबिट सबकी होती है, वो क्योंकि वो हैबिट बन जाती है, ठीक है। अभी हमारा जो मेन मोटिव है क्या है, वो मेन मोटिव ये है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव इन द सेंस किस तरीके से करना है कि भाई हमारे जो हम जो काम कर रहे हैं उससे वो किसी का बुरा नहीं हो जाए, जो हम बात कर रहे हैं या उसको सामने वाले को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें या जो हम जो काम करेंगे वो कितने लोगों के लिए अच्छा होगा, क्या किसी के लिए वो बुरा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच कर विचार कर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कर्म हमेशा बैक होता है, इसलिए अपने कर्म पे फोकस करें, कर्म हमेशा तुम्हारा सच होना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ जो तुम्हारा दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार अब तो नहीं हो रहा, यार ये चीज़ गलत है, तुम्हें पता होता है एक छोटी चीज़ अपने अंदर, ठीक है, बट तुम उस चीज़ को मार कर तुम आगे निकल जाते हो, ये तुम्हारी वो है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तीसरी चीज़, जो गलत कमेंट होते हैं, गलत जो डार्क ह्यूमर में जो तुम लोग बोलते हैं ना, गलत चीज़ों में जो अप्रिशिएशन मिलता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तुम्हें पता होता है गलत चीज़ें क्या, सही चीज़ें क्या है, ठीक है। तो गलत अप्रिशिएशन पे ध्यान रखना है तुम्हें। और इसी के साथ यार 2 बज चुके हैं, 2 बजने में 10 मिनट है अभी तो ठीक है। और आप सीधी तो मैं सुनाई दे रही होगी, बट ठीक है, जो बात होती है वो आती है निकल के, टाइम लग जाता है बट चीज़ें निकल के आती हैं। तुम्हें क्या लगता है, लोग बोल रहे हैं, कमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, इतनी सारी वीडियो बना रहे हो, डेली बना रहे हो, उसके बाद भाई ये तो लोग आएंगे कह के चले आएंगे, लोगों का तो काम ही कहना है भाई, पर तुम्हें अपने कर्म पे हमेशा निष्ठा बनाए रखनी है कि हाँ यार मेरा कर्म में अगर सच्चाई होगी तो कर्म मेरा निष्फल नहीं होगा, और हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, बिल्कुल हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है, जनरली वाली बात है। इसी की तरह यार हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और तुम्हें अपने हमेशा सच्चाई वाले मार्ग पे चलना है, ठीक है। और सत्संग सुनो, कितनी सारी चीज़ें सुनने को यार, डार्क ह्यूमर सुन रहे हो, ऐसी ऐसी वेब सीरीज बन रही है भाई, ऐसी ऐसी वेब सीरीज बन रही है, हालांकि भाई अच्छा वो
मैं नहीं देखता हूँ, पर भाई मैं शॉर्ट्स देखता था, पहले रील्स देखता था, अभी वो हटा दिया मैंने, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। रील उसमें देखता हूँ, शॉर्ट्स में निकल के आ जाती है ऐसी ऐसी वीडियो, भाई ऐसी ऐसी वीडियो बस पूछो मत कि उसमें क्या क्या फैलाया जा रहा है। परोसा जा रही है वो चीज़ें किस व्यक्ति को, 35 40 45, जो मतलब माइंड फ्री माइंड फ्री माइंड फ्री, स्ट्रेस रिलीज। ठीक है, तो स्ट्रेस रिलीज के नाम पे भाई बहुत खराब खराब चीज़ हो रही है। बस तुम्हें अपना कर्म सही तरीके से बना के चलना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है, हर एक व्यक्ति को, बड़ी से बड़ा, छोटे से छोटा। ठीक है, ये सिर्फ वही है सीन। बस अंदर की जो आत्मा है वो तुम्हें अंदर से गवाही देगी कि हाँ यार इस टाइम पे तू गलत है, इस टाइम पे तू सही है। बस, और हर एक व्यक्ति की मौत निश्चित है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को जाना है इस दुनिया से भाई, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। बट तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम्हारा कर्म है वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया है, आज मैं 2025 में खड़ा हूँ, 100 साल बाद 2150, ठीक है 2125, ठीक है 2125 में क्या होगा पता नहीं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे क्या, हम रहेंगे नहीं भाई, हम रहेंगे नहीं। पर जो जनरेशन है, जो कंटेंट जो बनाया जा रहा है, ये चीज़ें आगे तक रहेंगी क्या, ये चीज़ सीखेंगे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, नहीं। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे स्टॉक किया जाए, जो वल्गर चीज़ें हैं, और अपने ऊपर जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसको निकाल के लाएं, अपने कर्म पर कैसे फोकस करें, गोल पे कैसे फोकस करें। तो ये सब चीज़ों पे हमें काम करना है, ये चीज़ें मेंटेन है। और इसी के साथ जो मैं बता रहा हूँ अपने, हमें जो चीज़ें हमारी जो बैकग्राउंड चलती हैं वो चलती रहेंगी। और बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, तो हम मिलेंगे डे 13 में, इसी तरह से चैलेंज वो कंप्लीट होगा, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक लेंगे, फिर डे 45 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, कि कमेंट करके बताना कि भैया आप नहीं यार, आप तो गलत बोल रहे, आप तो ये चीज़ें फैला रहे हो, आप तो ये चीज़ बोल रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो, ये गलत बात कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है क्या गलत है क्या सही है, और उसी के हिसाब से फिर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।